लेट्स माइक डे स्पेशल। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं देश स्पेशल। देश स्पेशल में बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया का वो काला सच जब 10 लाख लोग सड़क पर रो पड़े। द स्टोरी ऑफ नेशनल सॉरी डे। ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में 26 मई 1998 यानी आज का ही दिन एक बेहद भावुक, ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी मोड़ लेकर आया जब देश में पहली बार नेशनल सॉरी डे का आयोजन किया गया। यह केवल एक कैलेंडर की तारीख नहीं थी, बल्कि एक पूरे राष्ट्र द्वारा अपनी ऐतिहासिक गलतियों, नस्लीय नीतियों और मूल निवासियों पर ढाए गए अनकहे जुल्मों को खुले दिल से स्वीकार करने और उनसे माफ़ी मांगने की शुरुआत थी। इस दिन पूरे ऑस्ट्रेलिया में सुलह और सहानुभूति के अभूतपूर्व दृश्य देखे गए, जहां रैलियों, प्रार्थना सभाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में 10 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का सड़कों पर उतरना यह साबित करता था कि ऑस्ट्रेलिया का आम नागरिक अपने अतीत के काले पन्नों को पलटकर एक नए और न्यायपूर्ण समाज की नींव रखना चाहता था। इस दिन को समझने के लिए हमें ऑस्ट्रेलिया के उस दर्दनाक इतिहास में जाना होगा जिसने वहाँ के मूल निवासियों यानी एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंड समुदाय को गहरे जख्म दिए थे। 19वीं सदी की शुरुआत से लेकर 1970 के दशक तक ऑस्ट्रेलिया की सरकारों और चर्चों ने एक बेहद क्रूर और नस्लीय नीति अपनाई थी, जिसके तहत मूल निवासी परिवारों से अपने बच्चों को जबरन छीन लिया गया। इस अमानवीय कृत्य के पीछे यह तर्क दिया गया था कि इन बच्चों को सभ्य बनाया जाएगा और जिन बच्चों को उनके माता पिता, भाषा, संस्कृति और ज़मीन से हमेशा के लिए दूर कर दिया गया, उन्हें इतिहास में स्टोलन जनरेशन यानी चुराई गई पीढ़ी कहा जाता है। इन बच्चों को अनाथालयों या श्वेत परिवारों में भेज दिया गया, जहां उन्हें अपनी मूल भाषा बोलने या अपनी संस्कृति का पालन करने पर कड़ी सजा मिलती थी। इस प्रक्रिया में लाखों परिवारों ने अपने बच्चों को हमेशा के लिए खो दिया। इस गहरे दर्द और मानव अधिकारों के घोर उल्लंघन को आधिकारिक तौर पर दुनिया के सामने लाने का श्रेय ब्रिंगिंग देम होम नाम की ऐतिहासिक रिपोर्ट को जाता है। ऑस्ट्रेलिया के मानव अधिकार आयोग ने एक व्यापक जांच के बाद 26 मई 1997 को इस रिपोर्ट को संसद में पेश किया। इस रिपोर्ट में रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे थे, जिसमें दर्जनों गवाहियों के जरिए यह बताया गया था कि किस तरह सरकारी नीतियों ने मूल निवासी परिवारों को तबाह कर दिया और बच्चों को मानसिक, शारीरिक और सांस्कृतिक शोषण का शिकार बनाया। रिपोर्ट की सबसे प्रमुख सिफारिश यह थी कि ऑस्ट्रेलियाई संसद को इन पीड़ित पीढ़ियों और उनके परिवारों से औपचारिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए और इस त्रासदी को याद रखने के लिए एक विशेष दिन तय किया जाना चाहिए। इसी सिफारिश के ठीक एक साल बाद यानी 26 मई 1998 को पहला नेशनल सॉरी डे आयोजित किया गया। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन हावर्ड ने सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि वर्तमान पीढ़ी को अतीत की सरकारों के फैसलों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। लेकिन सरकार के इस रुख के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की जनता ने इस दिन को एक जन आंदोलन बना दिया। सिडनी, मेलबर्न, कैनबरा और ब्रिस्बेन जैसे बड़े शहरों से लेकर छोटे गांवों तक लाखों लोगों ने सॉरी बुक्स पर हस्ताक्षर किए, जिसमें मूल निवासियों के प्रति सहानुभूति और खेद प्रकट किया गया था। इस जन भागीदारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि भले ही राजनीतिज्ञ पीछे हट रहे हों, लेकिन समाज का मानस सुलह के लिए पूरी तरह तैयार था। नेशनल सॉरी डे का महत्व केवल एक दिन के शोक या खेद प्रकट करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ऑस्ट्रेलिया में सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों के आंदोलन की रीढ़ बन गया। देश स्पेशल को रेडियो पर सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for Modern Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen